एक बार फेरिंगटन की रंगीन दुनिया में मूंछ वाली बिल्ली विस्कर्स और वॉडल नाम का एक पेंगुइन असंभव दोस्त रहते थे। मूंछों वाला, जिसके चिकने भूरे फर और शरारती हरी आंखें थीं, वह अपनी जिज्ञासा और साहसिक भावना के लिए जाना जाता था। वेडल दूसरी तरफ एक शानदार काला और सफेद टक्सीडो पहनता था और हमेशा बोटी से सजा रहता था। अपने अंतरों के बावजूद दोनों के बीच एक गहरा बंधन था और उन्हें उत्साह की अधिक तलाश थी। एक सुनहरे दिन जब दोस्त फेरिंगटन के जादुई जंगल में सैर कर रहे थे, तभी उन्हें एक प्राचीन लगने वाली किताब मिल गई। पुस्तक चमकती हुई रूनों से सजी थी और एक रहस्यमय वातावरण फैलाती थी। अपने साहसिक उत्साहों को रोक नहीं पाए, मूंछ और वाडल ने फैसला लिया कि पुस्तक खोलें, जिससे जादुई ऊर्जा का एक बहुत बड़ा तड़का उन्हें एक काल्पनिक लोक में ले गया। उन्होंने उस दुनिया में खुद को पाया जहां रंगों का खूबसूरत खेल दिखाई दे रहा था और तैरते थे। इस जादुई दुनिया में जानवर बोलते थे, पेड़ नाचते थे और बादलों में सन की आकृतियों दिखते थे। मूंछे और वाडल हैरान तो हुए, पर उन्हें ये स्थान अजीब भी लग रहा था। जब वे जादुई दुनिया में घूमते रहे, उन्हें प्रोफेसर हुड्स नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से मुलाकात हुई। प्रोफेसर ने समझाया कि उन्होंने जो पुस्तक खोली थी वह वंडर्स की चर्णिका थी, जो अलग अलग दुनियाओं के दरवाजे खोलती है। भटकाने से सब उलझन में पड़ गए। मूंछ और वैडल को जादुई भूमि में बिखरे हुए 3 खोए हुए आभूषणों को ढूंढने की एक मिशन दिया गया था ताकि सद्भाव बहाल हो सके। पहला आभूषण हारमोनिका और क्रिस्टल गुफाओं में छिपा हुआ था। दूसरा आवश्यक वस्तु शांति का पंख इंद्रधनुष चोटियों के ऊपर मिल सकता है। तीसरी और अंतिम वस्तु एकता का दर्पण, जो कि रहस्यमय स्फिंक्स द्वारा जंगली रेगिस्तान में रखा गया था। चुनौती से उत्साहित होकर मूंछे और वाडल ने अपनी खोज शुरू की और विभिन्न परीक्षणों और मुश्किलों का सामना किया। क्रिस्टल गुफाओं में उन्हें चमकते क्रिस्टल मिले जो चमकते हुए गाने गाते थे। दोस्तों को संगीतमय पहेलियों को हल करते हुए ऑर्ब ऑफ हार्मनी तक पहुंचना था, शरारती स्प्राइट्स से बचते रहना था। इंद्रधनुष के जबरदस्त रंग उनको घेरते हुए उन्हें जादुई रेगिस्तान ले गए। जब वे रेगिस्तान के बालों में थे, उन्हें स्फिंक्स से मुकाबला करना पड़ा, जो शेर के शरीर और ईगल के पंखों वाला था। एकता का दर्पण प्राप्त करने के लिए स्फिंक्स ने उन्हें पहेलियां दी जिनके जवाब देने की जरूरत थी। मूंछ और वैडल ने हर पहेली को चतुराई से हल किया और स्फिंक्स का सम्मान और अंतिम आभूषण प्राप्त किया। 3 वस्तुओं के साथ मूंछे और वाडल प्रोफेसर हुड्स के पास लौट आए। जब वे सद्भाव के ऑर्ब, शांति के पंख और एकता के दर्पण को एक प्राचीन आसन पर रखे, तब एक जादू की लहर धरती पर उतरी और क्षेत्रों में संतुलन और सद्भाव को बहाल कर दिया। आभार के रूप में जादुई क्षेत्र ने मूंछों को उपहार में दिया और वैडल को एक खास स्पेल मिला जो उन्हें जब चाहें घर लौटने की अनुमति देता था। उनकी आंखों में चमकते हुए दोस्त अलग होने का विदाई देते हुए दोनों ने झिलमिलाते पोर्टल से अपने अपने परिचित फ्लोरेंटाइन जंगल में कदम रखा। अपनी दुनिया में वापस आ गए मूंछे और वाडल अपने असाधारण साहसिक कार्य पर आश्चर्यचकित थे। अनुभवी जादुई साहस ने न केवल उनकी दोस्ती को मजबूत किया, बल्कि उन्हें अनजान के चमत्कारों के लिए नई प्रशंसा भी दी। उस दिन से आगे जब भी उन्हें एक्साइटमेंट की जरूरत महसूस होती थी, मूंछे और वाडल वंडर्स क्रॉनिकल को देखते थे, जानते हुए कि जादू उन्हें एक और एन्चांटिंग जर्नी के लिए तैयार होने पर इंतजार कर रहा है। इसी तरह ये जोड़ी असाधारण चीजों का अन्वेषण करती रही, एक गरीब कदम और वैडल के साथ।